इस वीडियो में हम अपने यूनिट सर्कल को कुछ मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं और जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस हैं उनके दरमियान इस यूनिट सर्कल की अंदर रहते हुए कुछ मज़ीद रिलेशंस या निस्बतें ढूंढने की कोशिश करते हैं। सो हम शुरू करते हैं इस एक एंगल से, थीटा से, जो कि हम यहाँ देख सकते हैं। ये सब्ज रंग की जो रे जा रही है ये हमारा एंगल थीटा बना रहा है इस यूनिट सर्कल के अंदर। और हम जानते हैं कि जहाँ ये रे इस यूनिट सर्कल को इंटरसेक्ट करती है वो हमारे कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं, या पीछे हम देख चुके हैं वीडियोस में वो कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हैं। उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा कॉस थीटा और उसका वाई कोऑर्डिनेट होगा साइन थीटा। इसी तरह अब अगर इस रे को या इस एंगल को हम इस नीचे के कोऑर्डिनेट के अंदर या क्वाड्रेंट के अंदर फ्लिप कर दें, जो कि हम देख रहे हैं ये ब्लू रे जो हमने बनाई है, तो ये हो जाएगा एंगल माइनस थीटा। और उस सूरत में हमारा जहाँ पर ये रे इंटरसेक्ट करेगी इस यूनिट सर्कल को, उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे। ये यहाँ एंगल चूंकि माइनस थीटा है तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा कॉस ऑफ माइनस थीटा और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा साइन ऑफ माइनस थीटा। अब इसी ऊपर वाले एंगल को या इस रे को हम इस लेफ्ट वाले क्वाड्रेंट में हॉरिजॉन्टली फ्लिप करते हैं। तो ये जो पीली रे आप देख रहे हैं ये इस क्वाड्रेंट के अंदर इस हॉरिजॉन्टल नेगेटिव एक्सिस के साथ थीटा का एंगल बना रहा है, जबकि अगर हम इसको पॉजिटिव साइड से पूरा एंगल अगर नापने की कोशिश करें तो हम जानते हैं कि ये पूरी लाइन पाई रेडियंस या 180 डिग्री का एंगल है, और इसमें से अगर थीटा ये निकल जाएगा तो ये एंगल बराबर हो जाएगा पाई माइनस थीटा के। सो इस सूरत में अब ये जो पीली रे जहां इस यूनिट सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है, कता कर रही है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे। इसके कोऑर्डिनेट अब यहां हो जाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा और इसका वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा साइन ऑफ पाई माइनस थीटा। इसी तरह अब इस पीली रे के एंगल को हम यहां नीचे इस फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर फ्लिप करते हैं। सो इस फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर फ्लिप करेंगे तो इस एक्सिस के साथ तो इसका एंगल बनेगा थीटा, जबकि अगर हम ओरिजिन से जीरो से इसका पूरा एंगल नापने की कोशिश करें तो हम देख सकते हैं कि ये पाई जमा थीटा हो जाएगा ये एंगल। इसी तरह से ये उनाबी रे जहां ये इस यूनिट सर्कल को कता कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है, इसके कोऑर्डिनेट्स हम देख लेते हैं वो क्या होंगे। यहां में नजर आ रहा है इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा कॉस ऑफ, जो ये एंगल पूरा जीरो से बन रहा है, पाई जमा थीटा, जबकि इसका वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा साइन ऑफ पाई जमा थीटा। सो जनाब अब हम एक तरह से हमने ये चार एंगल्स बनाकर सिमेट्रीज हमने एक तरह से एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। जहाँ जहाँ ये रेज इस यूनिट सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही हैं उसके कोऑर्डिनेट्स हमने लिख लिए हैं। अब हम कुछ मज़ीद निस्बतें या मज़ीद रिलेशन यहाँ पर सिमिलैरिटीज़ या सिमेट्रीज हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। सो अगर हम यहाँ पर देखें, सबसे पहले अगर शुरू करें तो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स का या इन दोनों एंगल्स का, वो दोनों का सेम है। एक्स कोऑर्डिनेट इन दोनों का सेम है, इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स का। सो एक्स कोऑर्डिनेट सेम होने का ये मतलब है कि ये कॉस थीटा बराबर होगा इस कॉस ऑफ माइनस थीटा के। सो ये एक रिलेशन हमने नई ढूंढी कि ये कॉस थीटा इस एक्स कोऑर्डिनेट के यानी कि कॉस ऑफ माइनस थीटा के बराबर है। इसी तरह से अब हम आते हैं वाई एक्सिस की जानिब, और वाई एक्सिस को अगर हम देखें तो यहां पर जो वाई कोऑर्डिनेट है इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स का, इसका मैग्नीट्यूड तो हम देख रहे हैं सेम है, लेकिन इसकी समत मुख्तलिफ है। सो हम लिख सकते हैं कि साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर हो जाएगा मनफी माइनस साइन ऑफ थीटा के। सो ये हमारी दूसरी निस्बत हो गई। इसी तरह हम अगर आगे चलें और यहाँ अब एक अगली निस्बत तलाश करने की कोशिश करें तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड तो बराबर है, लेकिन इसकी समत जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं वो मुखालिफ है। सो ये कॉस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ पाई
माइनस थीटा के। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंगली अगर हम देखें जो y कोऑर्डिनेट है या जो हमारा y एक्सिस के ऊपर जो मैग्नीट्यूड है इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स का, वो सेम है। यहाँ पे हम देख सकते हैं y एक्सिस पे ये सेम मैग्नीट्यूड है और यहाँ पर भी इसका y एक्सिस पे सेम मैग्नीट्यूड है। सो ये साइन थीटा बराबर हो जाएगा साइन ऑफ पाई माइनस थीटा के। ये हमारी तीसरी निस्बत हो गई। इसी तरह इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर हम y और x कोऑर्डिनेट के अंदर निस्बत तलाश करें तो y कोऑर्डिनेट हम देख सकते हैं यहाँ पर एक तरह से मैग्नीट्यूड तो दोनों का बराबर है लेकिन दोनों मुखालिफ सम्त में है। सो ये साइन ऑफ थीटा प्लस पाई या पाई प्लस थीटा दोनों एक ही बात है, ये बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा के। इसी तरह जो x कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन उसकी डायरेक्शन मुख्तलिफ है। सो ये कॉस ऑफ थीटा प्लस पाई बराबर हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ थीटा के। सो ये कुछ मज़ीद सिमिलैरिटीज़ कह लें या सिमेट्री कह लें और मज़ीद निस्बतें हैं जो कि हमने एक यूनिट सर्कल के अंदर जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस हैं उसके दरमियान हम देख सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ 4 निस्बतें ही नहीं हैं, इसके अलावा आप और बहुत सी निस्बतें ढूंढ सकते हैं। इसको अगर आप मज़ीद देखें, इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करें या उनके दरमियान निस्बत तलाश करने की कोशिश करें इन चारों कोऑर्डिनेट्स के अंदर, तो आप मज़ीद निस्बतें भी ढूंढ सकते हैं।